फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग है क्या? कोई भी फ्रूट जो है वो राइप कब होता है? तो ये एक तरह का नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो फ्रूट है उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो उस फ्रूट को मिलते हैं, जिसके अंदर जैसे उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, जो एरोमा है, सुगंध है उसके अंदर वो चेंज हो जाती है, जो टेक्सचर है उसका बनावट जो है वो चेंज हो जाती है, और स्वीटनेस जो है यानी उसके अंदर शुगर का कंटेंट बढ़ने से स्वीटनेस बढ़ जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो फ्रूट राइपनिंग कहलाता है। राइपनिंग बिहेवियर के बेस पर जो फ्रूट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स और दूसरे होते हैं नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। सबसे पहले क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स की अपने बात करें तो ऐसे फ्रूट्स जो हार्वेस्टिंग के बाद भी उनकी जो राइपनिंग है वो कंटिन्यू रहती है, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद भी वो राइप होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, ऐसे फ्रूट्स को क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स कहलाते हैं। तो ऐसे जो फ्रूट्स हैं इनको राइप होने से पहले ही यानी कि जब वो अनराइप कंडीशन में होते हैं तभी उनको हार्वेस्ट करना पड़ता है और बाद में फिर उनको राइप कर लिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर अपने, जैसे बनाना है और मैंगो है, ये क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स कहलाते हैं। दूसरा आता है नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट्स जो हार्वेस्टिंग के बाद राइप होना बंद हो जाते हैं, यानी उनकी जो राइपनिंग है वो स्टॉप हो जाती है हार्वेस्टिंग के बाद, ऐसे फ्रूट्स को नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स कहलाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग हमें तब करनी पड़ती है जब फ्रूट पूरी तरह से राइप हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ग्रेप्स हैं, पूरी तरह से राइप होने के बाद ही हार्वेस्ट किए जाते हैं। उसी तरह से ऑरेंजेस हैं, पूरी तरह से राइप होने के बाद ही हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ये होते हैं नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स। अब जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो उस टाइम पे कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले कलर चेंजेस। तो फ्रूट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो कैरोटीनॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। टेक्सचर सॉफ्टनिंग, जो टिश्यू है फ्रूट का वो पहले हार्ड होता है, बाद में वो सॉफ्ट हो जाता है। तीसरा आता है शुगर एक्युमुलेशन, जो शुगर की अमाउंट है वो फ्रूट के अंदर बढ़ जाती है, जिससे उसकी स्वीटनेस इंक्रीज होती है। इसके अलावा एसिडिटी रिडक्शन, जो एसिड है वो फ्रूट को सोर कर देता है, खट्टा कर देता है। तो एसिडिटी रिडक्शन से या एसिडिटी कम होने की वजह से जो खट्टापन होता है फ्रूट का वो धीरे धीरे कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसके अलावा एरोमा एंड फ्लेवर डेवलपमेंट। अब कोई भी फ्रूट जब पूरी तरह से राइप हो जाता है तो उसमें से एक सुगंध आने लग जाती है, एक फ्लेवर आने लग जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल चेंजेस, तो फ्रूट जब राइप हो जाता है तो उसके अंदर जो विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये बायोकेमिकल चेंजेस हैं जो फ्रूट राइपनिंग के दौरान होते हैं। अब फ्रूट राइपनिंग को हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बनाना के फ्रूट्स हैं जो कि पहले अनराइप हैं। तो अनराइपन जो फ्रूट्स हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन। और एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेज के अंदर पाया जाता है। अब ये एथिलीन क्या करेगा, इंड्यूस करेगा या टर्न ऑन कर देगा जीन्स को। कौन से जीन्स को? ऐसे जीन्स जिन्होंने एंजाइम को प्रोड्यूस करना है। तो ये जीन्स क्या करेंगे, एक्टिव होके एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, और एंजाइम्स जो हैं वो आगे चलकर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। किसका डाइजेशन करेंगे या किसको डिग्रेड करेंगे ये? तो फ्रूट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन कर देंगे ये, एसिड्स जो होते हैं उनको डिग्रेड कर देंगे, स्टार्च को डिग्रेड करेंगे जिससे शुगर्स बनेंगी। इसके अलावा पैक्टिन को डिग्रेड करेंगे, प्रोटीन्स को डिग्रेड करेंगे, जिससे फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो बनाना के फ्रूट्स हैं वो पूरी तरह से राइप हो जाएंगे। अब जब बनाना फ्रूट पूरी तरह से राइप हो जाता है तो वो एथिलीन के प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस रहता है फ्रूट राइपनिंग का। अब कौन कौन से बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं राइपनिंग के दौरान, वो हम देखते हैं। तो एथिलीन का प्रोडक्शन जब होता है तो आप देख सकते हो शुरू में फ्रूट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो एथिलीन प्रोडक्शन हुआ तो होता क्या है, काइनेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे जो सॉरनेस है या खट्टापन है फ्रूट के अंदर वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम के द्वारा शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे स्वीटनेस इंक्रीज हो जाती है। क्लोरोफिल जो है उसको हाइड्रोलेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेड करके कैरोटीनॉइड्स यानी कि एंथोसाइनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा पैक्टिन जो है वो हार्ड होती है, पैक्टिनेज एंजाइम इस पैक्टिन का डाइजेशन करता है
और जिससे पैक्टिन खत्म हो जाती है और जिससे फ्रूट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा हाइड्रोलेजेस जो एंजाइम होते हैं वो लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करते हैं, जिससे एरोमेटिक और वोलाटाइल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे उसमें सुगंध या एरोमा जो है वो डेवलप होता है फ्रूट्स के अंदर। तो ये है फ्रूट राइपनिंग।